अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर सार साहब बात कर रही हूँ और एच पाइलोरी का इलाज मैंने ढूँढ लिया है और मैं कर भी रही हूँ डाइट मॉडिफिकेशंस के साथ-साथ और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी कर दूँ। ज़िंक, ग्लाइसिनेट, ग्लूकानेट, कार्नोसिन मेरे 3 फेवरेट सप्लीमेंट्स जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ डिफरेंट रीज़न्स के लिए। लेकिन आज 3 मिनटों में हम सिर्फ ज़िंक कार्नोसिन की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि ज़िंक कार्नोसिन एच पाइलोरी का इलाज किस तरह कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि 80% ऑफ पॉपुलेशन का जो स्टमक है उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो कि जब तक स्टमक का पीएच मेंटेन रहे यानी वो तेजाबियत की तरफ रहे आपको तंग नहीं करता। वो आपको तंग तब करता है जब स्टमक का तेजाब नीचे चला जाए और उसकी ओवरग्रोथ शुरू हो जाए। एच पाइलोरी की ओवरग्रोथ जब शुरू हो जाती है वो एक एंजाइम के साथ रिएक्ट करके मैदे में अमोनिया गैस बनाना शुरू कर देता है, जिसका पीएच बेसिक होता है, जो कि स्टमक का तेजाब मजीद डिक्रीज करता है और आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके उसको ट्रीट करने के लिए एंटासिड्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेके बेड़ा गर्क कर लेते हैं। एंटासिड्स आपका स्टमक का एसिड मजीद कम करती हैं, थोड़ी देर के लिए आपके सिम्टम्स कम होते हैं क्योंकि ढक्कन खुल गया होता है, आपके स्टमक का तेजाब ऊपर आना बंद हो जाता है। उसके बाद कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो मेरे ऑफिस आके ना कहे हाँ 3 महीने बाद हमें और बुरा गैस्ट्राइटिस हो गया, 3 महीने बाद और ज्यादा एच पाइलोरी वापस आ गया। एक तो स्टमक का एसिड कम होने की वजह से आपका एच पाइलोरी बढ़ा, एच पाइलोरी ने अमोनिया गैस बनाना शुरू की, स्टमक को बेसिक किया, काम खराब हुआ। आपने पीपीआई लेके उस वक्त सिम्टम रोकने के लिए स्टमक का एसिड मजीद कम कर दिया, एच पाइलोरी मजीद बढ़ेगा और मजीद अमोनिया गैस बनाएगा, बेड़ा गर्क। इसका इलाज एंटासिड्स नहीं है, इसका इलाज आपके पास जिंक कार्नोसिन है। जिंक कार्नोसिन सप्लीमेंट जब आप खाते हैं वो आपके स्टमक में जिंक और कार्नोसिन में डिवाइड हो जाता है जाके थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट होने के दौरान। कार्नोसिन जो है वो 2 चीजें बनाता है, एक हिस्टाडीन और एक बीटा एलानिन। जो बीटा एलानिन है वो आपके पास बॉडी में जाके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सोजिश को कम करने वाला एंजाइम बनाता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो कि जाके सोजिश, स्वेलिंग, अल्सरेशन और जख्म की हीलिंग शुरू करता है। और जिंक जो बीटा एलानिन है खुद भी जाके आपके स्टमक की जो म्यूकस लेयर फट गई होती है, जिसकी वजह से तेजाब उसमें जख्म करी जा रहा होता है, गैस्ट्राइटिस हो जा रहा होता है, उसको हील करता है। अब जो कार्नोसिन हिस्टाडीन बनाता है वो जाके हिस्टामिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब जो लोग एंटी हिस्टामिन डाइट वगैरह और हिस्टामिन एलर्जी सुनते हैं वो कहते हैं ये तो हम एंटी एलर्जी के तौर पे लेते हैं, हिस्टामिन बढ़ी है तो ये एलर्जी नहीं करेगा। नहीं, एलर्जी नहीं करेगा, क्योंकि हिस्टामिन आपके स्टमक के जो पेराइटल सेल्स हैं, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, जिन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होता है, तेजाब बनाना होता है, उनको चाहिए होता है। जब उनको वापस हिस्टामिन मिलना शुरू हो जाता है वो दोबारा तेजाब बनाना शुरू कर देते हैं, स्टमक का एसिड ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन एच पाइलोरी के उस एंजाइम को जिसके साथ मिलके वो अमोनिया गैस बना रहा था और स्टमक के पीएच को बेसिक कर रहा था, उसको भी नाकाम कर देता है, उसको भी रोक देता है। और इस तरह सही डाइट मॉडिफिकेशंस के साथ साथ जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स के फंक्शनल मेडिसिनल प्लान्स बनाती हूँ, मैं एच पाइलोरी का इलाज करती हूँ। ये सोने की आपको मैंने टिप दे दी है। इसके साथ साथ आप अपने स्टमक का एसिड किस तरह बढ़ा सकते हैं नेचुरल तरीके से, 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, उसके 3 से 4 ड्रॉप्स लेके पानी के एक ग्लास में स्ट्रॉ के साथ डेली बेसिस पे अपने स्टमक का एसिड बढ़ा सकते हैं, उस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। बल्कि 30 से 35 के बाद हर इंसान को सेब का सिरका लेना चाहिए, क्योंकि स्टमक का एसिड कम होना शुरू हो जाता है और 60% चांसेस बढ़ जाते हैं आपको एच पाइलोरी में मुब्तला होने के। जैसे मैंने अपनी साइड टेबल पे रखा हुआ और मैं रोज लेती हूँ, और मैं अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का ही लेती हूँ। मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स की शिपमेंट, बाकी भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप वेबसाइट पे जाकर देखें, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है वो येलो पट्टी में देख सकती है, www.holisticwisdombysaharchavla.com का लिंक, वहां से ऑर्डर करें। और अपॉइंटमेंट के नीचे जो नंबर दिया हुआ है अपॉइंटमेंट का, उसके नीचे भी लिंक अवेलेबल है। यूट्यूब वाली ऑडियंस भी येलो पट्टी में देख सकती है। और हर 30 से 35 साल के बाद का बंदा ये ले सेब का सिरका, अपने आप को एच पाइलोरी होने से बचाए, और जिनको हो गया है वो सेब का सिरका और जिंक कार्नोसिन दोनों इस्तेमाल करें। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।